जय महादेव, जय माँ तारा। बहुत से साधकों ने पूछा कि गुरुजी शिष्य आजकल आते हैं और आकर के चले जाते हैं और रुक नहीं रहे या ठहरते नहीं हैं, क्या बात है? और गुरुजी शिष्य कैसा होना चाहिए या गुरु कैसा होना चाहिए? बहुत प्यारा सवाल है और इसे बहुत आराम से समझिएगा। अघोर में गुरु और शिष्य का रिश्ता बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हाँ, लेकिन आजकल एक खेल चल गया है बाजार में। हाँ, खेल क्या चल गया है कि आजकल हम लोग गुरु ढूंढने जा रहे हैं। आज मैं करीब मैं आपको ज़्यादा नहीं, मेरा 28 साल का अनुभव है इस क्षेत्र में। आज मुझे 28 वर्ष हो गए श्री भगवान की कृपा से। मैं 98 से इस अघोर मार्ग में, यानी उस जमाने से हूँ जब फोन नहीं चला करते थे और चलते थे तो लैंडलाइन चलते थे और 3.5 रुपये कॉल चलता था। सन 98 में मैंने संस्कृत महाविद्यालय में और प्रवेश लिया था, संस्कृत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस। उसके बाद में मैंने अपनी पढ़ाई का प्रारंभ किया। उसके बाद में तो फिर आगे बढ़ता रहा, ये एक अलग विषय हो गया। मैं तब से और आज तक, मैं आज आपको बहुत बड़ा अनुभव साझा कर रहा हूँ और ये आपको मानना पड़ेगा। अभी नहीं, सुनते समय नहीं मानोगे तो आप जब कमरे में अकेले बैठोगे तो आपको ये सोचना समझना पड़ेगा। आजकल चेले हैं ही नहीं, बहुत कम। कोई कहता है ना 100 में एक नहीं, हजारों में एक शिष्य मिलता है, 100 में नहीं मिलता। आजकल बड़ी भयानक स्थिति है। गुरु और शिष्य दोनों की बात कर रहा हूं मैं। आजकल चेले कैसे आते हैं पता है? मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूं, मैं और किसी का क्या करूं। बहुत से चेले मैंने देखा है कि गुरुजी हमें ये चीज़ सीखनी है। ठीक है भाई, सीखो, सीख लिए। अब गुरुजी ने कह दिया, अगली चेला आया कि गुरुजी मैंने नहीं कर दिया, आगे का मुझे सिखाओ। गुरुजी ने कहा बेटा अभी रुको। क्यों? क्योंकि माँ जानती है कि बेटे को क्या खाने में देना है क्या नहीं देना। अगर बच्चा छोटा है, शिशु अवस्था में, कि इसका पेट भर गया, देंगे तो उल्टी करेगा, कब्जी करेगा। लेकिन बच्चे के सामने रखोगे, बच्चे की आदत होती है वो लेके मुंह में रखने। तो जो शिष्य आ रहे हैं आजकल, इनको गुरु अपने हिसाब से चाहिए। ये चेला बनने नहीं आ रहे। हाँ, किसी से पूछो क्या करने आए हो, हम आपको गुरु बनाने आए हैं। अरे भैया, गुरु को गुरु बनाने आए हो? गजब यार। ये नहीं कह रहे हम शिष्य बनने आए, क्या करेंगे? गुरु बनाने आए। ठीक है, गुरु बनाओ, खैर, है ना। तो इनको गुरु कैसा चाहिए? अपने हिसाब का। सब चेलों को, बहुत लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, मैं सत्य कह रहा हूं। सबको, सब लोगों को गुरु कैसा चाहिए? अपने हिसाब से। यानी गुरु ऐसा होना चाहिए, हम गुरु से बोलें गुरुजी हमको ये बताओ तो तुरंत गुरुजी बता दें। गुरुजी हमको ये सिखाओ कि हाँ बेटा ये सीख। गुरुजी इसमें कैसे होगा कि हाँ ऐसे होगा। यानी गुरु को जो चेले के इशारे पर नाचे, सबको ऐसा गुरु चाहिए। हमारे साधु परंपरा में एक कहावत है, साधु ना संत और सीधे महंत। साधु संत तो बने नहीं, जाना कुछ है नहीं, और सीधे महंत बन गए साहब। साधु ना संत, सीधे महंत। तो गुरु कैसा चाहिए? हमारे हिसाब से चल। और गुरु ने कह दिया नहीं बेटा ये नहीं करना, तो बस फिर तो गुरु गंदा, गुरु बुरा, गुरु ऐसा, गुरु वैसा, हमें बताता ही नहीं। अरे माँ के क्या कहूँ मैं तुम्हें। ये बात मेरी नहीं, सब लोगों की है जो सिखाने का काम करते हैं। और मेरी बात से आप लोग इत्तेफाक भी रखेंगे, जो गुरुपद के लोग। आपने कितने शिष्यों को सिखाया? आपका अनुभव यही है जो मेरा अनुभव है। शिष्य अपने हिसाब से गुरु चाहता है, गुरु के हिसाब से चलना नहीं चाहता। आए 2-4 चीज सीखी, अब किसी ने कहा कि नहीं आपको इससे अच्छा तो हम सिखाएंगे, चलो क्या गुरु चेंज, पार्टी चेंज। हाँ, महीने 2 महीने 5 महीने 6 महीने तो रहे, उसके बाद गुरु चेंज। ये नहीं वहां चलो, वहां नहीं वहां चलो, वहां नहीं वहां चलो। याद रखना, तंत्र बहुत बारीकी की चीज बता रहा हूं आपको मैं। अगर आपने अपने गुरु को सिद्ध कर लिया, आपने अपने गुरु को रिझा लिया और उसके हृदय में बैठ गए, तो दुनिया का ऐसा कोई तंत्र और मंत्र नहीं जिसे आपको सिद्ध करने की जरूरत पड़ेगी, वो स्वयं सिद्ध हो जाएगा। हाँ, शास्त्रों ने, वेदों ने स्पष्ट कहा है, जिसने अपने गुरु को सिद्ध किया, गुरु को पा लिया, तो गुरु की समस्त विद्याओं को वो स्वतः प्राप्त कर लेता है। उसे कोई जरूरत नहीं होती किसी मंत्र की,
अगर आपने अपने गुरु से प्रेम किया है तो आजमा के देख लेना, ये मेरा अनुभव है और बिल्कुल प्रमाणित अनुभव है, 100% नहीं, 1000%। अगर आपने अपने गुरु को शिव मान लिया, प्रेम से सब कुछ समर्पित हो गए और बस आपने गुरु को भगवान मान करके और तंत्र की विधा में अगर आप जा रहे हो, तो आपको यकीन रखना अगर गुरु सिर पे हाथ भी रख देगा कि जा बेटा इस मंत्र को कर, हो जाएगा, तो तुरंत वो मंत्र चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस मंत्र को तुम सीखने करने जा रहे हो उस मंत्र की साधना और सिद्धि पहले ही गुरु के पास में व्यवस्थित और सुरक्षित रखी है। और जब वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है तो यानी अपनी ऊर्जा को वो आदेश कर रहा है कि जाओ और इस मेरे बच्चे या शिष्य के साथ हो जाओ और कार्य को करो। हाँ, और वैसे आपके मन में गुरु के प्रति प्रेम नहीं है और फिर कह रहे हैं अरे राम हमारे ये क्यों नहीं हो रहा, हमारे वो क्यों नहीं रहा। बेटा गधे गधे रहेंगे वो, कभी भी रेस के मैदान में उसको खड़ा कर दो तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 नंबर का वो 1 नंबर का वो बन जाएगा, घोड़ा नहीं बन सकता। गधे गधे ही रहेंगे। रेस के मैदान में जाना बहुत आसान है लेकिन घोड़ा बनना आसान नहीं है। हाँ और जो वाकई में गुरु हैं अघोर के, वो भी आजमाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कौन शिष्य हमारी विद्या के लायक है। अगर आप पैसे की धमक में हैं, अगर गुरु सच्चा है कि हमारे पास पैसा है सब कुछ खरीद लेंगे, तो आप बड़ी बहुत भूल में हैं। अगर गुरु होगा उसे पैसे से कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, वो आजमाइश के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए आपसे आर्थिक मदद या सहयोग ले सकता है। मान लो कोई साधु है, संत है, महंत अघोर है, तो आश्रम की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, रहने करने की व्यवस्था अगर ऐसी कुछ कमजोर है तो उस स्थिति में वो आपसे आर्थिक मदद तो ले सकता है, लेकिन ये नहीं कि आपसे। और आपने अगर बार बार ये कर रहे हैं, गुरु परिवर्तित कर रहे हैं, तो याद रखिए आपके मुकद्दर में भटकना ही लिखा है और आप भटकोगे, ये भी फाइनल है। जीवन भर भटकोगे, आप नहीं पा सकते। क्योंकि तंत्र को पाने का मार्ग है सबसे पहले गुरु को पा लेना है। जिसने गुरु को पा लिया उसने तंत्र को पा लिया। और जो गुरु हैं वो भी जब 100 शिष्य टटोलते हैं तब जाके, मेरे से कई बार मेरे अपने साधक जो मेरे पास में हैं बच्चे, उन्होंने मेरे से पूछा कि गुरुजी आपने अभी तक अघोर की दीक्षा क्यों नहीं दी। क्या अघोर की दीक्षा क्यों नहीं दी? आप सबको तंत्र विधा बता देते और भेज देते, चला देते। 28 साल के जीवन में मैं अभी तक एक शिष्य नहीं बना पाया अपना, एक अघोर का। बहुत प्रमाणिक बात कर रहा हूं। जितने भी लोग मेरे पास आए हैं उन सबसे आप पूछ लीजिएगा, सबको तंत्र की दीक्षा है, अघोर दीक्षा मैंने नहीं करी। एक भी शिष्य नहीं है। अगर एक भी शिष्य अघोर का मैंने नहीं बनाया तो कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। ये जितने भी शिष्य गए, कुछ लोग सीख के आज तक लौटे ही नहीं हैं, वो ऐसे राम बन के वनवास में चले गए। कुछ लोगों को अपना मस्ती में मस्त हैं, लेकिन उनको ये सोचना भी चाहिए और सबको सोचना चाहिए। और पूछा है कई बच्चों ने मेरे से कि गुरुजी आप अघोर का शिष्य क्यों नहीं। तो अगर कोई भी शिष्य अपने किसी गुरु में ये कमी खोज रहा है कि यार इन्होंने ये नहीं दिया, इन्होंने ये नहीं दिया, तो समझ लीजिए आपके अंदर कोई ना कोई कमी है। और अगर हमने किसी अघोर का शिष्य नहीं बनाया तो यार कुछ तो हम भी दिमाग रखते, तुम्हारी तरह थोड़ी हैं। हाँ, अभी एक महाराष्ट्र का एक शिष्य आया था, अभी 4-5 दिन पहले आया और वो मेरे पास रहा। पहले तो 3-4 महीने सीखा। सीखने के बाद में उसने कहा गुरुजी अब आगे क्या सिखाओगे। तो मैंने कहा बेटा पहले पुराने मंत्र सबको चेक करूंगा, तूने क्या क्या किया क्या नहीं है। उसके बाद में वो ऐसा प्यारा गया, आज तक लौटा ही नहीं। क्यों? मैंने कहा ना, सबको गुरु अपने हिसाब जैसा चाहिए। हम जो सीखे तुरंत हमें सिखाए, हम जो पूछे हमें बताए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें अघोर बनना है, अघोरी बनना है, तो भैया तुम्हें बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। अगर लाल किले पर चढ़ना है तो भैया धैर्य रखना होगा, योजना बनानी होगी। बाकी जितने भी अब तक आए या आ रहे हैं या जा रहे हैं, सबके पास की बात कर रहा हूं। उन सबको केवल और केवल तंत्र सीखना है। अघोर से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है अघोरी, केवल तंत्र। किसी को झाड़ा लगाना, किसी को पूछा बतानी, कोई ऑनलाइन पूछा बताएगा, कोई ऑफलाइन पूछा बताएगा, कोई गद्दी में पूछा बताएगा, कोई दरबार पे पूछा बताएगा, कोई मोबाइल पे पूछा बताएगा। बस इससे आगे उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि हम जिएंगे मरेंगे। फिर मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा इस लाइन में, साले बीमार पड़े मर रहे हो कि हम इतने साल से परेशान हैं, अभी क्या है, आगे देखो, तेल देखो, तेल की धार देखो। तो कहने का भाव, चेला
अब गुरु अपनी इच्छा जैसा से ढूंढ रहे हैं, और जो सही गुरु हैं वो जल्दी से अब शिष्य बनाएंगे नहीं, ये बात तय है। तो गुरु और शिष्य का जो नाता है वो सत्य का नाता है। अगर आपने गुरु को सिद्ध किया तो आपको समस्त तंत्र सिद्ध हो जाएगा, और अगर कोई शिष्य गुरु के चित्त चढ़ गया यानी मन में आ गया, तो वहां ना धन की जरूरत है और ना ही किसी चीज की जरूरत है। वो आपको बड़े प्रेम से सब कुछ सिखाएगा। और हमने किया है, ऐसे बहुत से शिष्य मेरे पास जिनके पास कुछ नहीं, जिनको सारी व्यवस्था हमने यहाँ से करी, और तो और बहुत सी आर्थिक मदद भी हमने उनको करी है, ऐसी बात नहीं, हमने उल्टा किया है, लेकिन नतीजा जहर विपरीत हुआ है। तो इसलिए मैं आपको एक ही बात कहूंगा, बहुत निवेदनात्मक, अघोर को सही मायने में समझें। आप क्या करते इससे कोई मतलब नहीं। और गुरु शिष्य की जो परंपरा है, तो मेरे पास जो आते हैं मैं पहले उनको तंत्र विधा ही कंप्लीट करता हूँ, अघोर की दीक्षा नहीं देता। क्यों? क्योंकि तुम मुझे चाहते हो कि मैं अघोर तुम्हें सिखाऊं, तो भैया तुमको उसकी योग्यता के लिए आना पड़ेगा, उस कसौटी पे कसना पड़ेगा, तो ही तुम्हें। और तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे हिसाब से चलूं, तो इस बात को दिमाग से निकाल देना। क्योंकि अगर मैं तुम चेलों के हिसाब से चलने वाला होता तो आज भी इस कमरे में, छोटे से कमरे में नहीं बैठा होता, बढ़िया भव्य विशाल दरबार लग रहा होता, बढ़िया 2-4 गाड़ियां आगे पीछे घूम रही होती हैं, लेकिन नहीं। जय महादेव, जय माता।